रतलाम जिले के दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 6 दिन पूर्व मिली अज्ञात लाश के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, वहीं 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने शनिवार शाम को पत्रकार वार्ता में उक्त जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र के रतलाम मुंबई ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी पहचान रवि पिता मन्ना लाल गुर्जर उम्र 30 साल निवासी ग्राम कनेरी के रूप में हुई थी। मौके पर पुलिस बल, साइबर दल और FSL टीम पहुंची और बारीकी से निरीक्षण किया। इसके पश्चात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृत्यु के पूर्व चोट के निशान पाए गए थे। इस पर टीमों का गठन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में टीम द्वारा जानकारी जुटाने पर पता चला कि 10 सितंबर की रात को जग्गू भूरिया, संजय हरिजन, दीपक गुर्जर तीनों कनेरी के रहने वाले थे और जग्गू का साला नाथू निवासी भैरूगढ़ और रवि गुर्जर के साथ शराब की पार्टी की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हथियार से वार 16 सितंबर को मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पश्चात स्पष्ट हुआ कि मृतक रवि पर धारदार हथियार से हमला भी किया गया था। उसके पश्चात रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से भी चोट आई है। इस पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 703/22 धारा 302-201 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। जो रेलवे ट्रैक्स है उसमें सफेद से हालत में एक शव मिला था और शुरुआत में अज्ञात रहा। इसका पहले जब PM कराया गया और प्राइमरी मुआयना किया गया तो उसमें हाथ में जो घुटने होते हैं लिखवा लेते हैं, वो उससे शव की पहचान प्रारंभ की और बहुत ही सूक्ष्मता से घटनास्थल का निरीक्षण करने पर और जो शव है उसका निरीक्षण करने पर हमारी जो FSL की टीम है, हमारे जो फॉरेंसिक के जो PM कर रहे हैं डॉक्टर हैं, फेसबुक या ट्विटर, अपना इंस्टाग्राम, बहुत सारे जो अपने सोशल मीडिया हैंडल हैं, उनका यकायक भीड़ को इकट्ठा करना या किसी अफवाह को फैलाने में कई बार बहुत सारे लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने करीब 15 से 20 लोगों को काउंट ओवर करने की प्रक्रिया शुरू की है और शीघ्र ही इस तरह की किसी भी रूमर पे या फिर जैसे कि इकट्ठा होने वाले कॉल आप यथावत अनुमति दीजिए और उसके बाद आप प्रचार प्रसार में बिल्कुल सोशल मीडिया का, नॉर्मल मीडिया का, प्रिंट मीडिया जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी का उपयोग करें और इसलिए उसमें जांच के लिए भी दिया गया है। तो दोनों ही पक्षों द्वारा बताया गया कि साहब इसमें नाम कुछ अनावश्यक लिखाए गए हैं, तो वो चीज़ की जाँच चल रही। जो चीज़ जिनको चोट आई है उनकी अवाही कार्रवाई करते हुए, क्योंकि उस दिन घटना जो है कई कानूनों का उल्लंघन होता है उसके बारे में प्रचार प्रसार करना या धमकी देना, या फिर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि वो लिख देना कि ऐसा नहीं हुआ तो नहीं तो डैश। तो वो जो एक जिसको कहते हैं कि जो शायद मौके पर उपलब्ध नहीं थे, उपस्थित नहीं थे, क्योंकि उनका नाम लिखाया गया, तो उसमें प्रॉपर एक जांच करा के उसके बाद ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आपने प्रयास भी शुरू किया, लेकिन रिजल्ट में कार्रवाइयाँ होंगी सभी को उसमें लिया गया। शिवगढ़ वाले में इसमें नई चीज़ निकल के आई कि वो जमीन प्रतिवर्ष पहले नीलाम होती थी महाराष्ट्र से, पर इस बार जब चुनाव हुए थे पंचायत के तो सरपंच ने ये वहाँ घोषणा करी थी कि इस बार हम नीलाम हानि भी हो सकती थी और उसके अलावा कोई कानून व्यवस्था की बड़ी स्थिति भी निर्मित करने का उसमें संभावना देख रहे हैं। रिकॉर्ड भी देखेंगे तो कुछ पुराना अपराधी रिकॉर्ड भी ये थाने के जैसे हिंदे में है ये, और इन आरोपियों ने भी यही बताया कि इसके द्वारा लगातार कभी गाली गलौज हुई या उनसे कोई झगड़ा हुआ तो उससे लगातार ये परेशान थे और हालांकि ऐसा कोई इनका विवाद अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें इससे जो छोटे छोटे विवाद हो रहे थे उससे इनके मन में एक बदले की भावना थी और उस बदले की भावना को विवाद एक बहुत छोटा सा पॉइंट, जैसे कि यदि मैं बहुत डिटेल्स में जाऊँ तो इस तरह की जैसे बात है कि किसी ने घर के सामने जो पानी का नल लगा रहता है तो नल की टोटी हटा दी और कुछ बात में बात हुआ कि किसने हटाई, तो फिर मतलब ने कह दिया कि हाँ मैंने हटाई, जो हटा जो करते बनता है कर लेना। मतलब इस तरह से छोटी छोटी बातें जो मोहल्ले पड़ोस में उस तरह से होती हैं, उस तरह से ही ये बात निकल कर आई है। आरोपियों के पहले भी कोई प्रकरण है? आरोपियों के इससे पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, किसी का एक का है, इसका 393 का है, 2019 का है, सिर्फ एक अपराधी का, आरोपी का एक अपराधी। हाँ।
दोनों आपस में सगे रिश्तेदार नहीं है, परंतु समाज सेम है और आपस में जैसे कि जानना पहचानना एक दूसरे को उस तरह से आसपास आस पड़ोस में भी रहते हैं, सामाजिक तौर पे कनेक्टेड है, परंतु कोई सीधा रिश्ता नहीं है। हाँ, वो भी सब नवयुवक है। ऐसा क्या कारण बना कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? जो प्रारंभिक पूछताछ में निकल कर आया है कि इनमें से एक दो व्यक्तियों के साथ इसका किसी बात पे मनमुटाव चल रहा था और उस मनमुटाव के कारण ही ये चीज़ जो इनका विवाद है इस तरह से गहमा गहमी में आया। हालांकि इससे पहले इनका कोई विवाद ऐसा नहीं हुआ था कि मारपीट हुई हो या कोई बात हुई हो, लेकिन इन लोगों ने एक छोटे विवाद को इतने बड़े स्वरूप में बदलने के लिए जो षड्यंत्र किया, इसमें मैंने जैसा बताया कि अपराधियों तक पहुंचना एक चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि ये शुरुआत में अज्ञात मर्द था और जब बाद में पता चला कि अज्ञात हत्या है, ब्लाइंड मर्डर जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें शुरुआत में मृतक की पहचान नहीं थी। तो सबसे पहले जो मृतक की पहचान करना हमारा उद्देश्य था और उसमें जो हाथ में कुछ, क्योंकि पूरा नाम नहीं लिखा हुआ था, फिर भी कुछ जो चीज़ें लिखी हुई थी उसके आधार पर आसपास के क्षेत्र के वहाँ से मिलान करते हुए इसकी पहचान सबसे पहले तो सिद्ध हुई। उसके बाद पहचान होने के बाद काफ़ी चीज़ें हमारे रोज में आ गई, जिससे कि लोकेलिटी और उसके आसपास इसका कहाँ मूवमेंट था, कहाँ ये आखिरी बार देखा गया था, और गोपनीय सूत्रों के हिसाब से कुछ 3-4 हम लोगों को एंगल्स मिले थे जो अलग अलग ग्रुप में, तीनों चारों ग्रुप में अलग अलग हम लोगों ने टीम बनाई थी और जिनमें से एक टीम को सफल रहा। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।